हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है नॉर्थ पोल। स्कूल के लैब के बाहर लॉन में एक कुर्सी पर बैठी साक्षी 12वीं की छात्राओं के प्रैक्टिकल टेस्ट ले रही थी। उससे कुछ दूर पर सरला चुंबकीय बल रेखाएं बनाने में व्यस्त थी। साक्षी बड़े ध्यान से उन बल रेखाओं को देख रही थी। उसके मस्तिष्क में विचारों की आंधियां उठ रही थी। वह सोच रही थी कि उसका वैवाहिक जीवन भी इसी चुंबक की तरह ही तो था। वह और सत्येंद्र बिल्कुल ही चुंबक के दो ध्रुव की तरह एक दूसरे के विपरीत थे। उनमें ना तो वैचारिक तालमेल था, ना कोई समानता। दोनों के चुंबकीय ध्रुव की तरह केवल बल रेखाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। साक्षी के मन में उसका अतीत परत दर परत खुलता गया। वह अपने अतीत के बीते दिनों में खो गई। मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी साक्षी गहरे रंग के तीखे नए नक्श की आकर्षक युवती थी। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई बिलासपुर के गर्ल्स कॉलेज में पूरी की, जहां सब उसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से छेड़ा करते थे। शुरू में तो उसे यह बहुत बुरा लगता, पर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। पढ़ाई में तेज साक्षी सभी क्षेत्रों में आगे थी। उसकी अपनी चाहत किसी महत्वपूर्ण शासकीय जॉब में पहुंचने की थी, लेकिन एमएससी करते ही उसके माता पिता ने उसका विवाह सत्येंद्र से करा दिया। विवाह के बाद साक्षी एक साधारण घरेलू महिला बनकर रह गई। सत्येंद्र एक उच्च अधिकारी था। उसे साक्षी से वैसे तो कोई विशेष लगाव नहीं था, परंतु पत्नी के रूप में साथ रहते एक स्वाभाविक प्यार उसके बीच पनप गया था। साक्षी ने जो मिल गया उसे मुकद्दर समझकर सत्येंद्र से दिलो जान से प्यार करने लगी थी। लेकिन सत्येंद्र साक्षी को उसके प्यार का प्रतिदान ना दे सका। सत्येंद्र अपने वसूलों पर चलने वाला एक जिद्दी पुरुष था। उसे साक्षी के मनोभावों से कोई लगाव ना था। विवाह के 10 वर्ष में साक्षी एक प्यारी सी बेटी की मां बन गई। अब तो उसकी दिनचर्या अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। इधर सत्येंद्र दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करते हुए अपने बनाए सर्कल में व्यस्त रहने लगा। अब तो उसके पास साक्षी और सुबह के लिए और भी समय ना था। साक्षी अपनी आकांक्षाओं से घिरी रात दिन कुटती रहती। अपना दुख वह किसी के सामने प्रकट ना कर पाती। एकमात्र सत्येंद्र ही था, पर उसे जब भी वह अपनी व्यथा सुनाना चाहती, वह उसे ध्यान से सुनता ही नहीं था। बातें बनाने में माहिर सत्येंद्र साक्षी को बातों के जाल में ऐसा फंसाता, साक्षी उसमें उलझ कर रह जाती। साक्षी चाहती थी कि जिस तरह मैं सत्येंद्र की हर छोटी बड़ी ज़रूरत मन लगाकर पूरा करती हूँ, वैसे ही सत्येंद्र भी मेरे हर बात को महत्व दे, परंतु ऐसा ना होता। यहाँ तक कि सुबह के जन्म के समय जब वह हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रही थी, उस समय उसकी इच्छा थी कि आज इस पीड़ादायक स्थिति में पहुंचाने वाला सत्येंद्र उसके पास होता तो उसका दर्द कुछ तो कम होता, परंतु उस समय भी सत्येंद्र अपने टूर पर था। दाम्पत्य जीवन की ऐसी ही छोटी मोटी कड़वाहटें बूंद बूंद करके हृदय में इकट्ठी होने लगी। साक्षी के लिए सत्येंद्र का साथ सिर्फ ऐसे वृक्ष की छांव सा था जहां उसका भविष्य सुरक्षित था। सत्येंद्र के लिए घर एक सरैया की तरह था, जहां वह केवल रात बिताने आता और सुबह ही काम पर निकल जाता। साक्षी के विरोध करने पर वह उसे कहता, तुम्हें कमी किस चीज की है? घर में सारी सुख सुविधाओं के साधन है, बेटी है, ऐसे रहो। यूँ तो साक्षी को किसी चीज का अभाव नहीं था, परंतु सत्येंद्र का यह ऐसो आराम उसे स्वीकार नहीं था। उसकी कल्पना में तो ऐसा जीवन साथी था जो उस पर जी जान से निछावर रहता। भले ही कम कमाता, पर परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियों में उसका साथ देता। भले ही उसे गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए कोई सर्विस क्यों न करनी पड़ती, परंतु यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसों के अत्यधिक मोह में सत्येंद्र साक्षी से निरंतर दूर होता जा रहा था। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जिते। पैसों की अधिकता के कारण सत्येंद्र अनेक बुरी लतों से ग्रसित होता चला गया। नियमित शराब पीना, जुआ खेलना, क्लबों और पार्टियों में जाना। सत्येंद्र के साथ साक्षी को रात बिताना भारी पड़ता। उसके मुंह से आती दुर्गंध से उसका सिर चकराने लगता।
साक्षी ने अपने तौर पर सत्येंद्र को समझाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन उस पर उसका कोई प्रभाव न पड़ता। जीवन का चक्र यूं ही चलता रहा। साक्षी का जीवन रथ असामान्य पहिए के साथ घसीटता चला जा रहा था। साक्षी शांत, गंभीर और मायूस रहने लगी, परंतु उसकी पीड़ा कोई न समझता। उसकी बेटी भी जिस परिवेश में पल बढ़ रही थी, उसमें भावनात्मक लगाव का निरंतर अभाव था। सुबह भी अपने पापा की तरह धन दौलत के ही दर्प पे अति सिर चढ़ी और घमंडी होने लगी। साक्षी को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद न था, परंतु वह कुछ कर भी नहीं पाती। उसकी घर में एक न चलती थी। साक्षी ने इन सब बातों से चिढ़कर अपना एक अलग दायरा बना लिया था। सत्येंद्र ने जिद कर बेटी को भी मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अब तो घर और भी काटने को दौड़ता। साक्षी ने समय बिताने के लिए स्थानीय स्कूल में नौकरी कर ली, जिसकी वजह से सत्येंद्र बहुत नाराज हुआ। साक्षी को तरह तरह के ताने आए दिन देने लगा। बात बात पर उसे यही कहता, आखिर शुरू से ही गरीबी में पली बढ़ी हो तो बैठकर ऐसों का जिंदगी तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा। तुमसे शादी करके मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। साक्षी बहुत कोशिश करती कि उनका दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहे, घर में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े और विवाद ना हो, परंतु सत्येंद्र उसे हमेशा कुरेदते रहता। अब तो घर में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित घर उसे काटने को दौड़ता। साक्षी जो घर में हमेशा उदास और गुमसुम रहती, स्कूल में आकर बहुत खुश रहती। स्कूल के बच्चों में कभी अपने अतीत को झांकती तो कभी उनमें अपने भविष्य को देखती, जिसमें उसकी ये सभी इच्छाएं दफन हो चुकी थी कि उस पर जान छिड़कने वाला पति हर वक्त उसे मनोहर और ठिठोली करता, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को दिलोजान से पूरा करता, और वह भी पति के आगमन पर बन समझ कर उसकी प्रतीक्षा करती, उसे अपने हाथों से बनाकर तरह तरह का खाना खिलाती। घर में बच्चों के साथ दोनों पति पत्नी हंसते मुस्कुराते, परंतु यह सब तो एक सपना जैसा था। सत्येंद्र की लाख कोशिश के बाद भी साक्षी उसके आधुनिक परिवेश में खुद को ना ढाल सकी। जो आधुनिक लिबास में लिपी पुती उसके फ्रेंड सर्कल में मिक्सअप हो सके। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी एक अदृश्य प्रेम सूत्र दोनों को बांधे हुए था। सभी लोग साक्षी के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से जला करते थे। वे यही कहते कि कितने भाग्यवान है साक्षी, जिसे ऐसा घर वर मिला। साक्षी भी उनके सामने मुस्कुरा कर केवल हामी भर कर रह जाती। सांवली सलोनी साक्षी अत्यंत सादगी से रहती। स्कूल में तो साक्षी बड़े से जूड़े उसमें लगे गजरे और माथे पर लगी बड़ी सी बिंदी के लिए प्रसिद्ध थी। जब कोई इस संबंध में छेड़ता तो वह यही कहती कि इसे मैं अपने सौभाग्य का प्रतीक मानती हूँ। अचानक सरला ने सिर उठाया तो टीचर को अपने सामने होठों पर हाथ रखे अपनी ओर ध्यान से देखकर सक पका गई। उसने डरते डरते पूछा, मैडम मेरी बाल रेखाएं ठीक बनी हैं? साक्षी के विचार श्रृंखला टूटकर बिखर गए। उसने संभल कर कहा, हाँ हाँ ठीक है। इतना कहकर साक्षी सभी छात्राओं के टेस्ट पेपर एकत्रित करने लगी और मन ही मन सोचती रही कि वास्तव में उसका जीवन नॉर्थ पोल ही है, दो विपरीत ध्रुवों में बटा हुआ है।